प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के आधार स्तंभ है और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, संध्या सुंदरी, बांधो ना नाव, यामिनी जागी, स्नेह निर्झर, सरोज स्मृति, भिक्षुक और वैसी ही एक संवेदनशील सार्थक कविता विधवा जिसे आज हम पढ़ेंगे। कविता की भाषा अत्यंत ही सरल। कविता का शीर्षक है विधवा। कविता की पृष्ठभूमि मूल संवेदना के अंतर्गत हम समझना चाहेंगे कि इस कविता का क्या संदेश है, इसका उद्देश्य क्या है। इस बात को स्पष्ट करना अत्यंत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों, तथाकथित सभ्य संवेदनहीन समाज में एक विधवा की स्थिति अत्यंत ही दयनीय, चिंतनीय होती है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति ने इस संवेदनशीलता को, इस अनुभूति को महसूस किया है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एक पढ़े लिखे व्यक्ति की सामाजिक कुप्रथाओं, सामाजिक विडंबनाओं में अपनी क्या भूमिका होती है। एक प्रकार का इस कविता में संदेश है, संकेत है और हमें एक संवेदनशील व्यक्ति होते हुए ऐसी तमाम कुप्रथाओं को, ऐसी तमाम सामाजिक विडंबनाओं को, ऐसी तमाम प्रथाओं को जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष को परेशानी होती है, पीड़ा होती है, उसको खत्म करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। हर व्यक्ति की पीड़ा को समझना चाहिए। कविता है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन। दलित भारत की ही विधवा है। एक विधवा को लेकर के निराला जी उसके व्यक्तित्व को लेकर के, विधवा की संवेदना को लेकर के अपनी कविता लिखते हैं। अब किस तरीके से वो विधवा को उपमान देते हैं, कैसा वो मानते हैं, उनकी पीड़ा इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है, उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। एक शादीशुदा महिला के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, सर्वोच्च होता है, उसका सच्चा साथी होता है, उसकी ताकत होती है, उसके सुख दुख का सहारा होता है। जब वह पति अपनी पत्नी को छोड़ करके परम पिता परमात्मा की शरण में चला जाता है, उस पति का देहांत हो जाता है, तो विधवा की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। और तमाम प्रकार के जो ये उपालंब है, जो उपमान है, निराला जी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि है करुण रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार,
वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। देखिए आप, एक विडंबना देखिए कि जो विधवा है वो अपनी बात को, अपनी पीड़ा को इस समाज के सामने व्यक्त भी नहीं कर पाती, और यह समाज भी कहीं न कहीं उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाता। दुख सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, कौन उसको धीरज दे सके, यह एक प्रश्न है कवि का समाज से। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, हमारी क्या जिम्मेदारी है। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, क्या कभी पहुंचे किसी के सृजल, या किया करते रहे सबको विकल। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। कविता उन पंक्तियों के साथ खत्म होती है, लेकिन प्रश्न बहुत छूट जाते हैं। कवि समाज को, तथाकथित सामाजिक ठेकेदारों को, तमाम प्रकार के लोगों को, हर उस व्यक्ति को एक प्रश्न पूछता है कि उस महिला की पीड़ा को कौन समझेगा, उसको कौन धीरज देगा, उसके दुख का भार कौन ले सकेगा। सारांश और संदेश यही है कि उस महिला की पीड़ा को समझते हुए, उसकी संवेदना को समझते हुए उसका साथ देना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। आगे की वीडियो में हम और एक कविता पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।